विकलांग होना एक अभिशाप है? फिर क्यों समाज ऐसे इंसानों को तिरस्कार करता है, बल्कि कई बार उनके अपने माता पिता भी ऐसा व्यवहार करते हैं। विकलांग होना कोई अभिशाप नहीं है, यह सिर्फ इंसान के शरीर या कार्य करने के तरीके में एक अंतर होता है। उसकी प्रतिभा, भावनाओं और इंसानियत में कोई कमी नहीं होती। दुख की बात है कि कई बार समाज अज्ञानता, पुरानी सोच और लोगों की गलत धारणाओं के कारण विकलांग व्यक्तियों के साथ भेदभाव करता है। कुछ माता पिता भी सामाजिक दबाव, डर या जानकारी की कमी की वजह से ऐसा व्यवहार कर बैठते हैं, जो कि गलत है। ऐसा ही सुभा के माता पिता ने उसके साथ किया, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित उनकी अमर कहानी सुभा, जिसे कई बार सुभाषिणी भी कहा जाता है, या उनकी प्रसिद्ध मार्मिक कहानियों में से एक है। कहानी की मुख्य पात्र शुभा एक गूंगी लड़की है जो बोल नहीं सकती। उसके माता पिता उसकी इस विकलांगता को एक बोझ की तरह देखते हैं। परिवार और समाज में उसे उपेक्षा और तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। सुभा अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं, बल्कि अपनी आंखों, प्रकृति और पशुओं के प्रति प्रेम से व्यक्त करती है। उसे दिन, नदी, पेड़ पौधे और अपनी गायों से गहरा लगाव होता है, क्योंकि वही उनके मौन को समझते हैं। जब उसकी शादी की बात आती है तो उसके माता पिता उसके गूंगेपन की सच्चाई छिपाकर विवाह कर देते हैं। विवाह के बाद जब सच्चाई सामने आती है तो सुभा का जीवन और अधिक दुख और अकेलेपन से भर जाता है। क्या एक विकलांग व्यक्ति को दया नहीं, बल्कि सम्मान, प्यार, समान अवसर और साथ की जरूरत होती है? इतिहास में ऐसे कई लोगों ने अपनी सीमाओं के बावजूद दुनिया में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, जैसे स्टीफन हॉकिंग, जिन्होंने शारीरिक चुनौतियों के बावजूद विज्ञान की दुनिया में अमिट छाप छोड़ी है। क्या सुभा के माता पिता ने सही किया या गलत? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर जो आप हमारे भी बुक क्लब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही प्रेरणादायक और अमर कहानियां सुनने को मिलें। यह कहानी समाज की उस कठोर सोच पर प्रहार करती है, जहां व्यक्ति की पहचान उसकी कमी से की जाती है, ना कि उसके मन और गुणों से। यह हमें सिखाती है कि हर इंसान सम्मान, प्रेम और अपनापन पाने का हकदार है। आइए कहानी सुनते हैं। उसकी बड़ी दो बहनों के नाम कुकेशिनी और सुहासिनी रखने के पश्चात जब वाणीकंठ बाबू के घर तीसरी कन्या ने जन्म लिया तो बड़े प्यार दुलार से उन्होंने उसका नाम रखा सुभाषिणी। मगर तब किसी को क्या पता था कि कन्या गूंगी होगी, किंतु अब उसे केवल सुभा कहकर बुलाया जाता है। दोनों बड़ी बहनों के विवाह हो चुके हैं। छोटी सुभा माता पिता के हृदय का बोझ बनी घर की शोभा बढ़ा रही है, जो बोल नहीं सकती मगर अनुभव सब कुछ करती है। घर के लोग यह बात ना समझकर उसी के सामने उसके भविष्य को लेकर तरह तरह की बातें किया करते हैं। उनकी अधिकांश बातें सुभा को लेकर चिंता और फिक्र जाहिर करने वाली होती हैं, मगर सुभा अपनी स्थिति से बखूबी वाकिफ है। वह जानती है कि विधाता ने किसी शाप के कारण ही उसने इस रूप में और इस घर में जन्म लिया है। अपने लिए इतनी चिंता फिक्र होते देखकर अब उसे क्षोभ होता है। परिणाम स्वरूप वह सदैव अपने घर को घर वालों की दृष्टि से बचाए रखने का प्रयत्न करने लगी। वह अपने मन ही मन सोचती कि कितना ही अच्छा हो कि सब उसे भूल जाए, लेकिन जहाँ पीड़ा है वह स्थान क्या कोई भूल सकता है? अपने माता पिता के मन की जीती जागती पीड़ा ही तो थी वह। उसकी माता उसे अपने किसी विशेष ही दोस्त के रूप में देखती है, क्योंकि प्रत्येक माता पुत्र की अपेक्षा पुत्री को कहीं अधिक अपने अंश के रूप में देखती है, और पुत्री में किसी प्रकार की कमी होने पर उसे अपने लिए विशेष लज्जाजनक समझती है। किंतु सुभा के पिता उसे दोनों बड़ी पुत्रियों की अपेक्षा कुछ अधिक ही स्नेह करते हैं, जबकि माँ उसे देखते ही उदासीन और चिंताग्रस्त हो जाती है। उसकी दृष्टि में वह उसकी कोख का कलंक है। सुभा के पास जुबान है, सुभा के पास जुबान नहीं है, पर उसकी लंबी लंबी पलकों में छिपी बड़ी बड़ी आंखें और उसके होठ आवश्यकता पड़ने पर सब कुछ कह देते हैं।
होठों को तो मन के भावों का तनिक संकेत भर चाहिए होता, वे फौरन कांप कांप उठते। वाणी द्वारा हम जो अपने मन के भाव प्रकट करते हैं, उनको बहुत कुछ अपनी चेष्टाओं में हमें गढ़ लेना पड़ता, बस कुछ अनुवाद करने के जैसा। किंतु कई बार इसमें चूक हो जाती है। मन कुछ कहता है और चेष्टा किसी दूसरी ही बात को प्रकट करती है, लेकिन आंखों को कभी कुछ भी अनुवाद नहीं करना पड़ता। मन अपने आप ही में उन प्रभाव डालता है। मन के भाव अपने आप ही आंखों की मूक भाषा में कभी विस्तृत होते हैं और कभी संकुचित। खुशी, गम, गुस्सा, नाराजगी, पसंद, नापसंद, सभी कुछ तो आंखें कह देती हैं। सुबह की आंखों में अक्सर वेदना दिखाई देती है, नाराजगी दिखाई देती है, पीड़ा इस बात की कि दूसरे हम उम्र लड़कियों से उसे सदा तिरस्कार मिलता है। कोई उससे ना बोलता है, ना हास परिहास करता है। भरी दोपहरिया में वह अकेली और गुमसुम बैठी रहती है। यही गांव का नाम है चंडीपुर। उसके पास में बहने वाली नदी बंगाल की एक छोटी सी नदी है, घर की सबसे छोटी कन्या के समान। उसका फैलाव बहुत दूर तक नहीं है। छोटी अवस्था है किंतु आलस से रहित है। अपनी इकहरी देह लिए अपने दोनों छोरों की रक्षा करती हुई अपना काम करती रहती है। इसके दोनों छोरों पर दो गांव हैं। दोनों को ही यह समान रूप से प्रिय है। उसके दोनों छोरों पर छायादार वृक्ष हैं। वाणीकंठ बाबू का घर नदी के बिल्कुल किनारे पर है। खपच्चियों का बेड़ा, ऊंचा छप्पर, आम, कटहल और केलों का बगीचा प्रत्येक नावे की दृष्टि अपनी ओर खींचते हैं। इन सबसे आकर्षित होने वालों की दृष्टि कभी उस गूंगी कन्या पर पड़ती है या नहीं, यह तो नहीं मालूम, परंतु उसे जैसे ही काम धंधे से फुर्सत मिलती, वैसे ही वह नदी के किनारे जा बैठती। वहां प्रकृति उसे अपनी गोद में बैठाकर उसकी सारी कमी को पूर्ण कर देती है। जल की शर ध्वनि, नाविकों का सुमधुर गान, चिड़ियों का चहचहाना, हवा से साय साय की शर, लहरी बिखेरते वृक्ष, ये सब मिलकर उसके हृदय को संगीतमय बना देते हैं। वे भी तो उसी की भांति गूंगे हैं। यही तो उनकी भाषा है, शब्द विहीन भाषा, वैसे ही जैसे सुबह के पास भाषा है। दोपहर को नाविक और मछुआरे खाने के लिए अपने अपने घरों को चले जाते। पंछी आराम करते। जलवाहन अर्थात नौकाएं थक कर विश्राम करने लगती। जन समाज अपने सारे काम धंधों को बीच में रोककर सहसा भयानक निर्जन मूर्ति धारण करता। तब रुद्र महाकाल के नीचे एक गूंगी प्रकृति और एक गूंगी कन्या दोनों आमने सामने चुपचाप बैठे रहती, एक दूर तक फैली हुई धूप में और दूसरी एक छोटे से वृक्ष की छाया में। सुभाषिणी की कोई सहेली नहीं थी। ऐसा नहीं था कि घर में सरस्वती और पार्वती नामक दो गायें थीं। शुभा ने हालांकि इन नामों से उन्हें कभी नहीं पुकारा, फिर भी वे उनके कदमों की आहट से उसे पहचानती है। सुभाषिणी का बिना बातों का एक ऐसा करुण स्वर है जिसका अर्थ वे भाषा की अपेक्षा कहीं अधिक सरलता से समझती हैं। वह कभी उन पर लाड करती, कभी डांटती और कभी प्रार्थना का भाव दर्शाकर उन्हें मनाती, और इन बातों को उसके सारों और पारों इंसान से कहीं अधिक और भली भांति समझ जाती हैं। सुभाषिणी गौशाला में घुसकर अपनी दोनों बाहों से जब सारों की गर्दन पकड़कर उसके कान के पास अपनी कनपटी रगड़ती, तब पारो स्नेहिल दृष्टि से उसकी ओर निहारती हुई उसके शरीर को चाटने लगती है। सुभाषिणी दिन भर में कम से कम 2-3 बार तो नियम से गौशाला में जाया करती थी। इसके सिवा अनियमित आना जाना भी बना रहता। घर में जिस दिन वह कोई सख्त बात सुनती, उस दिन उसका समय अपनी गूंगी सखियों के पास ही बीतता था। सुभाषिणी की व्यथा वे न जाने कैसे समझ जाती और उसके देह से सटकर धीरे धीरे उसकी बाहों पर सींग घिस घिस कर अपनी मौन व्याकुलता से उसको धैर्य बांधने का यत्न करती। इसके सिवा एक बकरी और बिल्ली का एक बच्चा भी था। उनके साथ सुबह की गहरी मित्रता तो थी नहीं थी, फिर भी वे उससे बहुत प्यार रखते और कहने के अनुसार चलते थे। बिल्ली का बच्चा चाहे दिन हो या रात, जब तक सुबह की गर्म गोद पर बिना किसी संकोच के अपना हक जमा लेता और सुख की नींद लेने की तैयारी करता, और जब सुभाषिणी उसकी गर्दन और पीठ पर
अपनी कोमल उंगलियां फेरती, तब वह ऐसा भाव दर्शाने लगता मानो उसे खासी आनंद मिल रहा है। ऊंची श्रेणी के प्राणियों में सुभाषिणी को और भी एक मित्र मिल गया था। वह था गुसाइयों का छोटा बेटा प्रताप। प्रताप बिल्कुल आलसी और निकम्मा था, किंतु वह सुभाषिणी की तरह मौन नहीं था, वह वाचाल था। उसके माता पिता ने बड़े प्रयत्न किए कि वह कोई काम काज करके परिवार की मदद करे, किंतु सब व्यर्थ। परिणाम अब तो उन्होंने आशा ही छोड़ दी थी। ऐसे निकम्मे और निठल्ले घर में भले ही नापसंद किए जाते हों, किंतु शेष समाज के लिए वह स्नेह के पात्र होते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि हर प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त ऐसे लोग मोहल्ले समाज के किसी जरूरतमंद को सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसे लोग काम धंधे में हास परिहास या निंदा स्तुति आदि में कोई कमी नहीं खलती, तो चट से उस कमी को पूरा कर देते हैं। प्रताप की विशेष रुचि है मछली पकड़ना। इससे उसका बहुत सा समय आसानी से साथ कट जाता था। तीसरे पहर नदी के तट पर वह अक्सर इस काम में व्यस्त दिखाई देता और इसी बहाने सुभाषिणी से भी उसकी भेंट हो जाया करती थी। चाहे किसी भी काम में हो, साथ में एक साथी मिलने से प्रताप का हृदय खुशी से नाच उठता। वैसे भी मछली के शिकार में मौन साथी ही सबसे उत्तम माना जाता है। प्रताप सुभाषिणी की इस खूबी को जानता है और उसकी कद्र करता है। यही कारण है कि अन्य सब तो सुभाषिणी को शुभा पुकारते हैं, किंतु प्रताप उसमें और भी स्नेह भरकर सुभा को शु कहकर बुलाता है। सुभाषिणी इमली के वृक्ष के नीचे बैठी रहती और प्रताप पास ही जमीन पर बैठा नदी में कांटा डाले उसी की तारीफ में निहारता रहता। प्रताप के लिए सुबह हर रोज पान का एक पीड़ा स्वयं अपने हाथ से लगाकर लाती और शायद बहुत देर तक बैठे बैठे देखते देखते उसकी इच्छा होती कि वह प्रताप की कोई विशेष सहायता करे, उसके किसी काम में सहारा दे। उसके मन में ऐसा आता कि किसी प्रकार वह यह बता दे कि संसार में वह भी कोई काम कर सकती है, वह भी महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके पास ना तो कुछ करने को था और ना कुछ कर ही सकती थी। तब वह मन ही मन भगवान से ऐसी अलौकिक शक्ति के लिए विनती करती कि जिससे वह जादू मंत्र से चट से ऐसा कोई चमत्कार दिखा सके जिसे देखकर प्रताप दंग रह जाए और कहने लगे, वाह सु, तुम तो बहुत करामाती हो। उसके जहन में ऐसे ख्याल आते, यदि वह जल परी होती तो आहिस्ता से जल में से निकलकर सर्प के माथे की मणि घाट पर रख देती और प्रताप अपने उस छोटे से धंधे को छोड़कर मणि को पाकर जल में डुबकी लगाता और पाताल में पहुंचकर देखता कि चांदी के महल में सोने के सिंहासन पर कौन बैठा है। तब उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह जाता और वह आश्चर्य में डूबकर कहता, अरे यह तो अपनी शू है, वाणीकंठ बाबू की सबसे छोटी बेटी। वाह, मेरी सु आज मड़ियों जड़े सड़ सिंहासन पर बैठी है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या यह बिल्कुल असंभव है? शायद असंभव ही है। यदि ऐसा ना होता तो वह वाणीकंठ बाबू के यहाँ क्यों पैदा होती? उसका जन्म तो पाताल लोक के राजघराने में होना चाहिए था। सुभाषिणी की उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। वह इसे महसूस कर रही है। उसके मन में नए विचारों का जन्म होता। सागर से एक जार सा उठकर उसके अंतराल को किसी एक नवीन अनिर्वचनीय चेतना शक्ति से भर देता। वह देख रही है, सोच रही है, पूछ रही है, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रही है। पूर्णिमा की गहन रात्रि में उसने एक दिन धीरे से कच्छ के झरोखों को खोलकर भयस्त्रावस्था में मुंह निकालकर बाहर की ओर देखा कि पूर्णिमा प्रकृति भी उसके समान सोती हुई संसार पर अकेली बैठी हुई जाग रही है। वह भी यौवन के उन्माद से, आनंद से, विषाद से, असीम नीरवता की अंतिम परिधि तक, बल्कि उसे भी पार करके चुपचाप स्थिर बैठी है। एक शब्द भी उसके मुख से नहीं निकल रहा है, मानो इस स्थिर निस्तब्ध प्रकृति के एक छोर पर उससे भी स्थिर और उससे भी निस्तब्ध एक भोली लड़की खड़ी हो।
इधर कन्या के विवाह की चिंता में माता पिता बहुत बेचैन हो उठे हैं और गांव के लोग भी यत्न तत्र निंदा कर रहे हैं। यहाँ तक कि जाति विच्छेद कर देने की भी अफवाह उड़ी हुई है। वाणिकंठ की आर्थिक दशा वैसे बहुत अच्छी है, खाते पीते आराम से हैं और इसी कारण इनके शत्रुओं की भी गिनती नहीं के समान है। पति पत्नी में इस बात पर काफी विचार विमर्श हुआ और कुछ दिन के लिए वाणिकंठ प्रदेश चले गए। अंत में एक दिन घर लौटकर पत्नी से बोले कलकत्ता चलना है और फिर कलकत्ते जाने की तैयारी होने लगी। पिता के जाने के बाद वह असमंजस में पड़ी। इतना तो वह समझ गई है कि पिता परदेश गमन उसके कारण ही हुआ है। उसके मन में नई नई शंकाएं आशंकाएं उठ रही हैं और आज किसी भावी आशंका से भयभीत होकर वह मूक पशु की तरह लगातार अपने माता पिता के साथ रहती, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उनके चेहरे देखकर मानो कुछ समझने का प्रयत्न करती, मगर वे उसे ना कुछ बता रहे हैं ना समझा रहे हैं। इसी बीच में एक दिन तीसरे पहर नदी तट के समीप मछली का शिकार करते हुए प्रताप ने हंसते हंसते पूछा, सू, मैंने सुना है कि तेरे लिए वर मिल गया है, तो विवाह करने कलकत्ता जा रही है। देखने गई हम लोगों को भूल मत जाना। इतना कहकर वह पानी की ओर निहारने लगा। तीर से घायल हिरणी जैसे शिकार की ओर ताकती और आंखों ही आंखों में वेदना प्रकट करती हुई कहती रहती है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। शुभा ने लगभग वैसे ही प्रताप की ओर देखा। दूसरे दिन वह वृक्ष के नीचे नहीं बैठी। वाणिकंठ जब बिस्तर से उठकर धूम्रपान कर रहे थे तो सुबह उनके चरणों के पास बैठकर उनके मुख की ओर देखती हुई रोने लगी। अंत में बेटी को ठाहस और सांत्वना देते हुए पिता के सूखे हुए कपोलों पर भी आंसुओं की दो बूंदें लुढ़क गईं। कल कलकत्ता जाने का शुभ मुहूर्त है। शुभ गौशाला में अपनी चिरसंगिनियों से विदा लेने के लिए आई और उन्हें अपने हाथ से खिलाकर गले में बाहें डालकर वह अपनी दोनों आंखों से खूब जी भर के उनसे बातें करने लगी, मानो कह रही हो, मैं जा रही हूँ पारो, मेरी सारो, मैं जा रही हूँ शायद सदा के लिए। फिर लाख चेष्टाओं के बावजूद भी वह अपने आंसू न रोक पाई। उस दिन शुक्ला द्वादशी की रात थी। शुभा अपनी कोठरी में से निकलकर उसी जाने पहचाने सरिता तट के कच्चे घाट के पास घास पर औंधी लेट गई। उसने दोनों बाहें फैलाकर धरती माँ को समेट लेना चाहा, मानो अपने जैसे ही अपनी उस गूंगी माँ से कहना चाहती हो, मुझे अपने से दूर मत कर माँ, मुझे अपनी बाहों में समेट ले, मुझे छिपा ले माँ, कहीं मत विदा कर। वाणिकंठ पत्नी और बेटी को लेकर कलकत्ते आकर एक किराए के मकान में रह रहे थे। एक दिन सुबह को उसकी माता ने वस्त्रों से खूब सजा दिया, कस कर उसका जूड़ा बांध दिया, उसमें जरी का फीता लपेट दिया और आभूषणों से लाद कर उसके स्वाभाविक सौंदर्य को भस्म कर मिटा दिया। शुभा के दोनों नेत्रों से अविरल अश्रुधाराएं बह रही थी। माँ ने उसे बहुत समझाया बुझाया और अंत में धमकाया, फिर भी परंतु आंसुओं पर कोई प्रभाव न पड़ा, वे बहते रहे। उस दिन कई मित्रों के साथ वह कन्या को देखने के लिए आया। कन्या ने माता पिता चिंतित होकर शंकित और भयभीत हो उठे। सुबह का काफी डांट फटकार के बाद भी रोना बंद न हुआ। मजबूरीवश उसे उसी हालत में उन निरीक्षकों के समक्ष लाया गया। निरीक्षकों ने बहुत देर तक देखभाल के उपरांत कहा, ऐसी कोई बुरी भी नहीं है। विशेषकर कन्या के अश्रुओं को देखकर वे समझ गए कि उसके हृदय में कुछ दर्द भी है और फिर हिसाब लगाकर देखा कि जो हृदय आज माता पिता के विछोह की बात सोचकर इस प्रकार द्रवित हो रहा है, अंत में कल वह उन्हीं के काम आएगा। सीप के मोती के समान कन्या के आंसुओं की बूंदों उसका मूल्य बढ़ाने लगी। उसकी ओर से और किसी को कुछ पूछना ही नहीं पड़ा और फिर सब देख समझकर शुभ मुहूर्त में शुभा का विवाह संपन्न हो गया। गूंगी लड़की को दूसरों के हाथ सौंप कर माता पिता अपने घर लौट आए और तब कहीं उनकी जाति और उनके परलोक की रक्षा हो सकी।
उधर एक सप्ताह के अंदर ससुराल के सब लोग समझ गए कि धोखा हुआ है, बहू गूंगी है। वह सबकी नजरों में उतर गई, उसके सबके विचार बदल गए। परंतु किसी ने यह समझा न कि इसमें उसका क्या दोष है। उसने किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया है। उसके नेत्रों में सभी बातें कह दी थी, किंतु कोई उससे समझ ना सका। अब वह चारों ओर निहारती रहती, उसे अपने मन की बात कहने की भाषा नहीं मिलती। जो गूंगे की भाषा समझते थे, उसके जन्म से परिचित थे, वे चेहरे उसे यहाँ दिखाई नहीं देते। उसके मन में दर्द है, दुख है, भीतर क्रंदन चल रहा है। ईश्वर के समझ सकता है। कुछ भी दिन बाद ही एक और वज्रपात हुआ। पति दूसरी पत्नी ले आया, किंतु इस बार उसने उसकी हर प्रकार की परीक्षा ली थी, आंखों की, कानों की और जिह्वा की। तो दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कहानी कैसी लगी आपको। और किसी नए टॉपिक पे कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट अवश्य करिएगा।